नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज एक नई स्कीम के साथ आपके पास आए हैं। आज हम आपको बताएंगे धारा 134 का जो फार्म कई सालों से बंद हो चुका था वो आज फिर से स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या होता है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो फैमिली आईडी जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, जो बीपीएल फैमिली में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, बीसीए में या बीसीबी में, एससी हैं या एसटी हैं, उन बच्चों के लिए फ्री एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में। जो 2009 में ये स्कीम पहली बार आई थी, वो स्कीम बीच में कुछ सालों के लिए बंद हो गई थी। अब फिर 2025 में फिर से एक बार स्टार्ट हो चुकी है और इसके फार्म जो हैं वो 15 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं और ये फार्म 21 अप्रैल 2025 तक ही भरे जाएंगे। केवल इसके एक सप्ताह का ही इसमें टाइम मिला है। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अपने फॉर्म को क्लियरली और नीट एंड क्लीन भरें, कोई मिस्टेक ना करें। फॉर्म की डिटेल मैं पूरी आपको बता देता हूं, इसमें क्या क्या भरना होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको एक अपनी ईमेल आईडी, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, मान लिया दोनों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको 2 ईमेल आईडी चाहिए और 2 ही फ़ोन नंबर चाहिए। और इसमें जो क्लासेज हैं वो प्री नर्सरी, उसके बाद नर्सरी, LKG और UKG और ग्रेड 1, इन 5 क्लासों के लिए ही ये एडमिशन होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG और ग्रेड 1। ग्रेड 1 मतलब फर्स्ट क्लास को बोला जाता है। प्री नर्सरी के लिए जो बच्चों की एज होगी वो 3 साल से कम नहीं चलेगी, 3 साल से ऊपर का ही बच्चा इसमें वैलिड होगा। प्री नर्सरी जो नर्सरी से पहले की क्लास होती है उसको प्री नर्सरी कहा जाता है। उसमें 3 साल से प्लस एज का बच्चा ही एडमिशन लेगा, उससे नीचे के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। 3 साल की ही रिक्वायरमेंट है इसमें। अब उसके बाद आती है कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। जैसे कि आप अपनी फैमिली आईडी और बच्चों का आधार कार्ड, अपना पेरेंट्स का आधार कार्ड, बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट आप अपने पास रखें। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में जो पेरेंट्स का नाम है, मदर फादर का, आप सेम वही एज इट इज़ भरेंगे। और फैमिली आईडी में ध्यान रहे, जो आपका बच्चे की डिटेल्स हैं वो एग्जैक्ट करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है तो उसको आप बाद में भी करेक्ट करवा सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। फॉर्म की स्टार्टिंग जो होगी वो रजिस्ट्रेशन जो होगा बच्चे के नाम से, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से, मदर और फादर के नेम से। उसके बाद उसकी क्लास पूछी जाएगी। क्लास के बाद उसकी कैटेगरी मींस BPL है, SC है, ST है, BC है, BCAB है, जो भी है। और उसके बाद जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ये डिटेल फिल करने के बाद, तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आएगा। उस ID और पासवर्ड को आप केयरली एक यूनिक आपके पास जो भी पासबुक हो उसमें नोट कर लें। फ्यूचर में ये काम आने वाली चीज़ है, इसको लॉस्ट ना करें, इसको गुम ना होने दें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आएगा, उससे आप दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उस बच्चे की कुछ डिटेल, जैसे कि आप उसका कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, ये बात ध्यान रहे, आप अपने ब्लॉक से बाहर जाने की कोशिश ना करें। शायद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एडमिशन हो भी जाता है तो आपको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एडमिशन के टाइम पे। और अपने ही ब्लॉक को सिलेक्ट करें। और इसमें मैक्सिमम आप 16 स्कूलों का नाम दर्ज कर सकते हैं। प्रेफरेंस में 16 स्कूलों की प्रायोरिटी डाल सकते हैं। और इससे कम आप चाहे 1 की डाल दें, 2 की डाल दें, जितना आपका मन करे उतने डाल सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसमें 5 की या 10 की डालनी अनिवार्य है। मैक्सिमम 16 होगी, मिनिमम 1 होगी। और उसके बाद जब आप इस फॉर्म को सबमिट करें तो पहले एक बार इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद ही सबमिट करें। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, अगर फॉर्म में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो घबराएं नहीं, इस फॉर्म को दोबारा अनलॉक करके आप दोबारा से इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और ध्यान दें, 21 तारीख जो है 21 अप्रैल 2025 इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। तो आपसे अनुरोध है कि इस लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को सबमिट कर दें। और ये फॉर्म कहीं भी सबमिट नहीं करवाना है, केवल ऑनलाइन ही सबमिट होगा। और 21 तारीख को जैसे ही ये फॉर्म की डेट जाएगी और ये इसका जो ड्रा होगा वो लॉटरी सिस्टम से निकाला जाएगा, आपके फ़ोन पे या आपकी ईमेल पे अलर्ट आ जाएगा कि आपके बच्चे का, आपके वार्ड का एडमिशन कौन से स्कूल में हुआ है। आप उस स्कूल में जा कर के वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का डोमिसाइल और बच्चे की फैमिली आईडी। ध्यान दें, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका रेडी नहीं है तो आप जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट के लिए भी आप अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवा दें। क्योंकि एडमिशन के लॉटरी ड्रा निकलने के बाद आपको बहुत कम समय मिलेगा एडमिशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का। तो आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूँ,
किसी भी प्रकार से आपको कोई भी चीज़ अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आई है, मैंने जो आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म गलत हो गया है तो भी हमसे जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और अगर आप फॉर्म खुद भरना चाहते हैं तो मैं अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से फॉर्म का लिंक ले सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।